स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो कि है a प्लस आई बी। देन conjugate of the complex number z is denoted by z bar and इसका वैल्यू होता है a माइनस आई बी। इसका मतलब ये है कि अगर z इक्वल टू a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन z बार जो कि है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a माइनस आई बी। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने के लिए i को माइनस आई के साथ रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो अगर z इक्वल टू a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट z बार होगा विच इज़ इक्वल टू a माइनस आई बी। तो यहाँ पे अगर हमने z कंसिडर किया है फर्स्ट एग्जांपल में 3 प्लस 4i, देन इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा दैट विल बी डिनोटेड बाय z बार और इसका वैल्यू होगा 3 माइनस 4i। i को माइनस आई के साथ रिप्लेस कर देना है। उसी तरह सेकेंड एग्जांपल में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 2 माइनस 3i है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा दैट विल बी डिनोटेड बाय z बार और इसका वैल्यू होगा 2 प्लस 3i। क्योंकि i को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो मान लेते हैं कि z इक्वल टू ए प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय दिस एंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि रूट ओवर स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर z इक्वल टू ए प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z विल बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 3 माइनस 4i, देन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल टू रूट ओवर 3 स्क्वायर minus 4 whole square which is equal to root over 9 plus we have root over 25 and which is equal to 5. अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर is equal to minus 5 plus 2i, then modulus of this complex number will be root over minus 5 whole square plus 2 square which is equal to 25 plus 4 which is equal to root over 29. अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन दैट इज 1 प्लस रूट 3i, देन इसका मॉडुलस होगा 1 स्क्वायर प्लस रूट ओवर 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस 3 रूट ओवर 4 विच इज इक्वल टू 2। सो इस तरह से हम मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लेते हैं कि z इक्वल टू ए प्लस आई बी कोई एक नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड z1 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट z इंटू z1 इज इक्वल टू 1, देन z1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z को हम डिनोट करते हैं z टू द पावर -1 से और 1 बाई z से। तो अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं।
तो यहाँ हमें फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, जो कि है a प्लस आई बी। सिंस गिवन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा दैट इज z माइनस वन एंड विच इज इक्वल टू वन बाई z। सो इसे हम लिख सकते हैं a वन बाई a प्लस आई बी। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में करना ये है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये है कि a प्लस आई बी का जो कॉन्जुगेट होगा दैट विल बी a माइनस आई बी। तो a माइनस आई बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमें मिलेगा न्यूमरेटर में a माइनस आई बी और डिनोमिनेटर में ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो यहाँ हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि है a माइनस आई बी ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। a माइनस आई बी ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन। हमें पता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन। तो यहाँ पे a माइनस आई बी ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अगर हम अलग कर दें तो ये हमें मिलेगा a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर इसे हम ऑब्जर्व करें तो हमें एक चीज़ मिलता है कि अगर z इक्वल टू ए प्लस आई बी है देन कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू a माइनस आई बी और मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इन तीन चीज़ों को हम ध्यान दें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो a माइनस आई बी यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ z और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि, तो इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन इसका जो स्क्वायर होगा दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज also a formula to find the multiplicative inverse of a complex number। या तो हम इस प्रोसेस के साथ जा सकते हैं या फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो क्वेश्चन नंबर 11 to 13 में हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 4 माइनस 3i। अब इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम पहले पूरा प्रोसेस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज डिनोटेड बाय z टू द पावर माइनस वन और इसका वैल्यू होता है 1 बाई z। तो यहाँ पे हो गया 1 बाई 4 माइनस 3i। तो अब हमें ये जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना होगा 4 प्लस 3i से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी। तो न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा 4 प्लस 3i और डिनोमिनेटर ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर
माइनस 3i टू द पावर 2। तो यहाँ पे बचता है 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9i स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस 3i divided by 16 plus 9। Since I square is equal to -1, तो ये -1, तो यहाँ पे इसे हम एक और स्टेप लिख देते हैं 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9 -1, बिकॉज आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 25। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं, तो हमारे पास बचता है 4/25 प्लस 3/25i। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z। तो ये हो गया आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इक्वल टू √5 प्लस 3i। अब हमें फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z। तो इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम एक एक करके फाइंड करते हैं। Since z equal to √5 plus 3i, then conjugate of the complex number will be √5 minus 3i, and modulus of the complex number we have √5 whole square plus 3 square, which is equal to 5 plus 9. So we have √14. So ये जो है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट हमें तो फाइंड करना है स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ z। सो स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा 14। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इज इक्वल टू conjugate of complex number, that is √5 minus 3i divided by the square of modulus of complex number, that is 14। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं, तो हमारे पास बचता है √5/14 माइनस 3/14i। तो ये हो गया है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू -i, और हमें फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -i। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इक्वल टू 1/z। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 1/-i। अब i को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में i से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास बचता है i और डिनोमिनेटर में माइनस ऑफ आई स्क्वायर। तो फाइनली जो रिजल्ट आता है वो है i, डिनोमिनेटर में माइनस ऑफ -1। सो i इक्वल टू +1 बिकॉज आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो वी हैव i, देयरफॉर multiplicative inverse of -i is i। So this is the answer of question number 13.